वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। दूत पर अजाब आया था, वहां ले जाकर उनको फेंक देते। कर्नाटक में मरे, महाराष्ट्र में मरे, आंध्रा में मरे, किधर भी मरे, अरब में मरे, अजम में मरे। अगर वो मर्दों के साथ गलत काम करता था, बदफेली करता था, अपनी ख्वाहिशात की तकमील करता था, तो वो एक रात भी अपनी कब्र में नहीं रहेगा। उसको उठाकर कौमे लूत से मिला दिया जाए, जहां हरदम लानत बरस रही, और वो क़यामत के दिन उन्हीं के साथ उठेगा, उन्हीं के साथ उसका हश्र भी होगा। अल्लाह की बारगाह में तौबा करें वो नौजवान, वो लोग जो इस बला में गिरफ्तार है। एक वजाहत ये भी की जाए कि लोग समझते कि वो जो आखिरी दर्जा बदकारी का है ना मर्दों के साथ, वही बदकारी है, बल्कि बुजुर्गों ने बहुत वजाहत से अपनी किताबों में लिखा कि जो सिर्फ मुसाफा और मुआनका भी गंदी नीयत से करते हैं, वो भी उन्हीं लोगों में से। इसी पर बस नहीं फरमाया, अगर वो नजर से भी किसी को गंदी नीयत से देखते हैं तो वो भी उन्हीं लोगों में से। गंदी नजर से देखना भी। एक बुजुर्ग फरमाते, मैं हाफिज कुरान था और इमाम हसन बसरी की बारगाह में मैं बैठा हुआ था। ऐसे में मैंने एक नौजवान खूबसूरत आया, उसको बदनजरी से देखा, गलत नजर से, पाप की नजर से देखा। इमाम हसन बसरी ने कहा, तूने ये क्या किया? तेरे इस बदनिगाही का वबाल तुझे आकर के रहेगा। कहा, मैं इंतजार करता रहा कि आपने फरमा दिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। 14 साल के बाद मैं हाफिज कुरान था, 14 साल के बाद पूरा कुरान मैं भूल गया, सिर्फ देखने की वजह, बदनिगाही की वजह से। मर्द को पाप की नजर से देखे, हाफिज कुरान था, अल्लाह ने उसको कुरान भुला दिया। ये सिर्फ देखने का बवाल है। तो फिर हाथ से टकराएं, और फिर उसके बाद जो आखिरी के मामला हो, अल्लाह की पनाह, 1000 बार अल्लाह की पनाह, अल्लाह की बारगाह में अमान तलब करो, अल्लाह की पनाह तलब करो। इसलिए कि अल्लाह अगर गुनाहों से बचाए तभी इंसान बच सकता है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को उसके हाल पे छोड़ दे तो इंसान को गुनाह से कोई नहीं बचा सकता। तीसरी वजह भी सुन ले। पहली वजह नमाजों का ज़ाय करना, दूसरी वजह मर्दों का बदकारी में मुब्तला हो जाना, तीसरी वजह ख्वाजा उस्मानी हरवनी फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, फरमाते हैं जब मर्द पापी हो जाए, जब मर्द पापी और मुजरिम हो जाए तो औरतों का तकवा बस्तियों को बर्बाद होने से बचा लेता है। लेकिन तीसरी वजह यह है कि औरतें भी बदी पर में मुब्तला हो जाएगी, औरतें भी दीन से दूर हो जाएगी। जब औरतें दीन से दूर हो जाए, औरतें पर्दा न करे, औरतें तकवे में न रहे, औरतें परहेजगारी में न रहे, तो समझ लो कि बहुत जल्द तुम्हारी बस्ती पर अजाब आने वाला है और तुम्हारी बस्ती बहुत जल्द बर्बाद होने वाली है। आप देखें, आज नौजवान बच्चियां पर्दा करने में आर महसूस करती है, बल्कि पर्दा करने वालों को बैकवर्ड कहा जाता है। पर्दा करने वाली बच्चियों को ताना दिया जाता है, पुराने ख्याल का ताना दिया जाता है। याद रखना, एक बच्ची अगर अपनी इज्जत और आबरू को महफूज रख सकती है तो वो पर्दे की वजह से ही महफूज रख सकती है। एक बच्ची अगर इज्जत और वक़ार के साथ इस वक्त रूए ज़मीन पे जी सकती है तो अल्लाह के दीन पर अमल करने की बुनियाद पर ही जी सकती है। बच्चियां ये समझती है हम बालों को खोलकर मेकअप करके शादियों में जाएंगे, बाज़ारों में जाएंगे, खुले सर जाएंगे तो लोग हमें देखेंगे तो हमें रिश्ते आएंगे। हमेशा याद रखना, अच्छे रिश्ते गुनाहों की वजह से नहीं आते, अच्छे रिश्ते तकवे और परहेजगारी की बरकत से आते हैं। लोग कहते हैं तकवे की वजह से अच्छा रिश्ता कैसे आ सकता है, परहेजगारी की वजह से अच्छा रिश्ता कैसे आ सकता है। एक आसान सी मिसाल पेश करके रिवायत के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। आप गौर फरमाएं, बार बार आपने सुना, इस तनाजुर में इसको सुन लें कि तकवे की बरकत से अच्छा रिश्ता कैसे आता है, परहेजगारी की बरकत से अच्छा रिश्ता कैसे आता है। आपने सुना होगा, मदीने मुनव्वरा की सरजमीन है, अपने अल्फाज के जामे में सुन ले इस रिवायत को। कुदसियान फलक दुरूदों के गजरे लेकर रात के आखिरी पहर में मदीने तैयबा की सरजमीन पर नाजिल हो रहे होंगे। ऐसे में एक बूढ़ी आवाज़, एक बूढ़ी खातून की बूढ़ी आवाज़
कांपती हुई कपाती हुए लबो लहजे में कहती है, बेटी ज़रा जल्दी से दूध में पानी मिला दे। उसी वक्त रात का सन्नाटा एक जवान आवाज़ की से जो है वो छटता है और यूं वो आवाज़ बाहर आती है, क्या तुम्हें नहीं पता कि अमीरुल मोमिनीन ने दूध में पानी मिलाकर बेचने से मना फरमाया है? तो फिर बूढ़ी आवाज़ उठती है, क्या तुझे नहीं मालूम जिसने दूध में पानी मिलाकर बेचने से मना किया वो उमर तो सो रहा होगा, अभी वो नहीं देख रहा है, इसलिए दूध में पानी मिला दे। तो फिर वो जवान बच्ची कहती है, माँ उमर तो नहीं देख रहा है मगर हमारा खुदा तो देख रहा है, हमारा अल्लाह तो देख रहा है। वो जवान बच्चियां कैसी थी, अल्लाह अकबर। खुदा का करना ये कि जिस वक्त माँ बेटी के दरमियान ये गुफ्तगू हो रही थी, सैयदना फारूक आज़म अपनी रियाया का हाल देखने के लिए मदीने तैयबा की गलियों में घूम रहे थे। दोनों का मुकालमा फारूक आज़म ने सुन लिया, उस घर पे निशान लगा दिया और सुबह हुई तो अपने बेटों से कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं निकाह नहीं कर सकता, तुम में कौन है जो उस पाक दामन लड़की से निकाह करे, उस पाकबाज लड़की से निकाह करे। और उसके बाद एक बेटे ने जब हामी भर ली तो सैयदना फारूक आजम ने अपने घर का रिश्ता उस लड़की के लिए भिजवाया। बताओ किसी की जरूरत पड़ी, किसी राब्ते की जरूरत पड़ी, सिर्फ तकवा ने उस लड़की को सैयदना फारूक आजम की बहू बना दिया। और सिर्फ वो लड़की तकवे की बुनियाद पे फारूक आजम की बहू न बनी बल्कि अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम की बहू भी बनी। और फिर उस लड़की से जो लड़की पैदा हुई वो लड़की हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज की मां बन गई, यानी कि वो खातून जो है हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज की नानी बनी। अल्लाह अकबर, तकवे ने कितना बुलंद किया, अल्लाह अल्लाह। इसलिए मेरी गुजारिश है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों बन संवर कर निकलना, हुस्न की नुमाइश करना और रिश्तों के लिए तस्वीरों को एक दूसरे के साथ शेयर करना, फेसबुक पे लगाना, व्हाट्सएप पर आम करना, ये शरीफों का अंदाज नहीं है, ये कनीजान फातिमा का अंदाज नहीं है। अल्लाह अकबर, हमारे मजहब में अल्लाह अल्लाह जिन खवातीन को आइडियल की हैसियत से जाना और पहचाना जाता है उन मुकद्दस हस्तियों में सैयदा कायनात मखदूमा फातिमातुज़ ज़हरा की शान तो ये है कि आपके दुपट्टे को भी कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। मेरे इमाम कहते हैं, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। इसलिए अल्लाह की खशियत जमीन के ऊपर भी इज्जत देती है, जमीन के अंदर भी इज्जत देती है। और याद रखना, अल्लाह रब्बुल इज्जत का तकवा इख्तियार करना सिर्फ मखलूक में इज्जत नहीं देता बल्कि खालिक के नजदीक भी इज्जत अता कर दिया करता है। कुरान कहता है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है, जो सबसे ज्यादा तकवे वाला है। इसलिए ख्वाजा उस्मान हरवनी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब औरतें दीन से दूर हो जाए, औरतें जराइम पर बेबाक हो जाए, औरतें गुनाहों के हवाले से बेबाक हो जाएं, तो फिर समझ जाना कि बस्तियां तबाह हो जाएगी। और भी वजूहात आपने बयान फरमाई है, मैं इसी पर अपनी बात को मुकम्मल करता हूं इस गुजारिश के साथ कि आप सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा में आए हैं। खुदारा अगर आप अपने और अपने घर का माहौल बदलना चाहते हैं, अपनी फिक्र बदलना चाहते हैं, तो सुन्नी दावत इस्लामी जो सवाद आज़म अहले सुन्नत व जमात की आलमगीर तहरीक है, इससे जुड़िए, इससे करीब आइए। जहाँ जहाँ से आप तशरीफ़ लाए हैं अपने इलाकों में ब्रांचेस कायम करें ताकि ये सिलसिला मज़ीद चिराग से चिराग रोशन होते जाएं, शमा से शमा रोशन होती जाए और दीन का काम बढ़ता चला जाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह मुआफ़ फरमाए।
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह लाइक करके शेयर करने से फ़ायदा ये होगा आपको कि अगर आप किसी को वीडियो शेयर करेंगे और इसने वीडियो देख लिया और देखकर सैयद साहब अमीनुल क़ादरी साहब ने जो बयान किया है उस पर अगर उसने अमल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसका सवाब